जय हिंद दोस्तों। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। कल हम लोग अरब सागर के द्वीप पढ़े थे। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप के बारे में पढ़े थे। आज बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार, आज हम लोग अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। कल पार्ट 1 हुआ था, आज पार्ट 2 होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वीप बंगाल की खाड़ी का द्वीप पढ़ेंगे। बंगाल का बंगाल की खाड़ी में तो कौन कौन द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप स्थित है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। ठीक है, चलिए। अंडमान और निकोबार निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखते हैं इसका स्थिति क्या है। जैसे ही भारत हो गया, यहाँ पे ये तो अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है अंडमान निकोबार। कौन सा द्वीप है? अंडमान एंड निकोबार यहीं पे है, इस तरह से अंडमान निकोबार। तो देखिए, बंगाल के खाड़ी में टोटल 572 द्वीप स्थित है। बंगाल के खाड़ी में टोटल 572 द्वीप। बंगाल के खाड़ी में कितना है? बंगाल के खाड़ी में 572 द्वीप स्थित है। ठीक है। अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप 204 है। 572 में से 204 कहाँ है? अंडमान निकोबार में 204 अंडमान निकोबार में द्वीप है। टोटल 572 है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन 572 में से 204 अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार में से अंडमान में, केवल अंडमान में अगर देखा जाए तो केवल अंडमान में 185 द्वीप है, जबकि 19 द्वीप कहाँ है? निकोबार में। 19 द्वीप कहाँ है? निकोबार में। 185 द्वीप कहाँ है? अंडमान में। ठीक है। और जो 204 द्वीप है, इसमें 36 द्वीप है अंडमान में। अंडमान निकोबार में 36 द्वीप में जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। तो ठीक है, तो समझ गए। लिखते हैं इतना चीज को। अंडमान व निकोबार निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब लिखेंगे बंगाल की खाड़ी में टोटल कितना द्वीप है? 572 द्वीप है। 572 में से अंडमान में कितना है? अंडमान और निकोबार में, अंडमान और निकोबार में द्वीप कितना? 572 में से कितना है? 204 द्वीप है। 572 में से 204 द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। लेकिन पूछा है केवल अंडमान में कितना है, यहाँ पे लिखेंगे अंडमान में। अंडमान में कितना द्वीप है? 185 द्वीप अंडमान में है। जबकि निकोबार में कितना है? निकोबार में 19 द्वीप है। निकोबार में 19 द्वीप है। जनसंख्या कितना द्वीप पे निवास करता है? जनसंख्या 36 द्वीप पे निवास करता है। निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या निवास कितना द्वीप पे? 36 द्वीप पे करता है। ठीक है, 36 द्वीप पे करता है। देखिए बंगाल के खाड़ी में कुल 572
द्वीप है, कुल 572 द्वीप है, जिसमें से 204 कहाँ है? 204 अंडमान निकोबार में है। 204 अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार समूह, द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार में 204 द्वीप है। अंडमान में 185, जबकि निकोबार में 19 द्वीप है। और अंडमान निकोबार के जो द्वीप है 204, उनमें 36 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में 11 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है, जबकि अंडमान निकोबार में 36 द्वीप है। ठीक है, चलिए और देखते हैं पॉइंट। जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान निकोबार भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। एक तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, और दूसरा, पहला लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, और तीसरा में अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। अंडमान और निकोबार, निकोबार भारत का तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है, यहाँ पे लिख देते हैं। दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। पहला कौन सा है? पहला लद्दाख, और दूसरा कौन सा है? दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार हो गया। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि केंद्र शासित अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल कितना है? होगा ना, क्षेत्रफल तीसरा है तो अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार का जो क्षेत्रफल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 8249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसका पहले नाम काला पानी था, काला पानी। इसका पहले का नाम काला पानी था। पहले काला, आजादी से पहले काला पानी के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, लिख देते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप को काला पानी के नाम से भी जानते हैं। काला पानी के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेज क्या बोलते थे? अंग्रेज लोग इसे रीची द्वीप, रीची द्वीप, या इसे लॉरेंट द्वीप से पुकारते थे। ठीक है, अंडमान निकोबार भारत का तीसरा केंद्रशासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अंडमान निकोबार का पहला जो केंद्रशासित प्रदेश है, सॉरी, जो भारत का पहला केंद्रशासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा अंडमान निकोबार है। ठीक है, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8249 वर्ग किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप को काला पानी के नाम से जानते थे आजादी से पहले। और अंग्रेज लोग इसे रीची द्वीप या लवरिंथ द्वीप के नाम से भी पुकारते थे। लवरिंथ, लवरिंथ, धरना अथा लवरिंथ द्वीप के नाम से पुकारते थे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे देखते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार आखिर कितना है? अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? क्योंकि अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो देशांतरीय विस्तार है 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। जो इसका देशांतरीय विस्तार है तो 71 डिग्री 20 मिनट 71 कह रहा हूँ 92 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 94 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। इसका अक्षांशीय विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। 6:45 से 14 डिग्री और देशांतरीय विस्तार 92 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 94 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए तो इसके कुछ द्वीप है, द्वीप के बारे में समझते हैं। द्वीप बना देते हैं। ये हो गया 2 3 4 और 6। देखिए अंडमान निकोबार में द्वीप है, इस तरह से द्वीप रहता है ना, अंडमान निकोबार का ऐसे द्वीप है यहाँ पे इस तरह से। वही चीज को यहाँ लिखे हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं निकोबार। निकोबार इसको बोलते हैं कार निकोबार, इसको कार निकोबार, और इसको बोलते हैं लघु अंडमान, इसको बोलते हैं लघु के बाद ये उत्तरी अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान। ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ये वाला हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान बीच में, ये हो गया दक्षिणी अंडमान। देखिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, बृहद निकोबार। यहाँ से देखिए ये अंडमान निकोबार है, तो ये जो 3-4 द्वीप दिख रहे हैं ये अंडमान है यहाँ पे, और ये जो 2 द्वीप है इधर नीचे ये निकोबार है, निकोबार का द्वीप है, ये अंडमान और निकोबार का द्वीप है। ठीक है, यही 185 द्वीप है, छोटा छोटा बहुत सारा 185 द्वीप है, यहाँ पे 19 द्वीप है। ठीक है, टोटल मिला के 204 द्वीप, टोटल 204 द्वीप। जनसंख्या कितना द्वीप पर निवास करता है? 36 द्वीप। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो उत्तरी अंडमान है यहाँ पे पर्वत है, इस सब पे पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यहाँ पे सैंडल पीक है, सैंडल पीक पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत है?
माउंट डिओबली, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? माउंट कयोबो, ठीक है। सैंडल पीक, माउंट डिओबली, माउंट कयोबो, और यहाँ तो ये तो लघु अनुमान है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसी के लघु अनुमान और कार निकोबार के बीच में ही 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। देखिए लक्षद्वीप में बताया था कि लक्षद्वीप को दो बड़ा भागों में बांटता है, कौन? 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को, और अंडमान निकोबार को दो भागों में बांटता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ के बीच में है आपको कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। पर्टिकुलर नाम लेके बोलना है एग्जैक्ट जगह, तो कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? यहाँ पे, यहाँ पे पर्वत नहीं, यहाँ पे पर्वत है, धुलियार। धुलियार पर्वत, या इसको धुलियार भी बोलते हैं, धुलियार पर्वत। ऊंचाई कितना है इसका? इसका ऊंचाई 38 भी देता है, कहीं 737 मीटर भी देता है, ठीक है। तो इसका ऊंचाई 515 मीटर, तो इसका 478, या कुछ है 460 मीटर, ठीक है। और इसका है 642 मीटर। 642 मीटर। देखिए सबसे ज्यादा इसका है, अगर पूछेगा अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी, तो सैंडल पीक होगा। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अब अंडमान का भी पूछेगा कि अंडमान का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 738 मीटर या 37 मीटर ऊंचा है, जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अब पूछेगा माउंट डिओबली पर्वत कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। माउंट क्योबो पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और फिर पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। और बृहद और थुलियार पर्वत किस कहाँ स्थित है? तो ग्रेट या बृहद निकोबार में, ग्रेट या बृहद निकोबार में स्थित है। देखिए यहीं पे है सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, यहीं पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 2004 में डूब गया है, 2004 में डूब गया है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 2004 में डूब गया है, ठीक। चलिए यही यही है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यहीं पे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। इतना समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। माउंट डिओबली कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। माउंट क्योबो कहाँ स्थित? दक्षिणी अंडमान में। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। लघु अंडमान कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, देखिए 10 डिग्री चैनल। और फिर बृहद या ग्रेट निकोबार में कुलियार पर्वत स्थित है, यहीं पे इंदिरा पॉइंट है जो 2004 में डूब गया है। यह इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। चलिए 10 डिग्री चैनल ही अंडमान और निकोबार को अलग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मिटाते हैं, एक चीज और बताते हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, जो द्वीप देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे द्वीप द्वीप हैं, 3 द्वीप छोटे छोटे
द्वीप है यहाँ पे, इसको नाम है रॉस द्वीप। क्या नाम है? रॉस द्वीप। इसका नाम हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक। और इसका नाम है नील द्वीप, नील द्वीप। ठीक, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसका नाम है रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप। रॉस, हैवलॉक, नील द्वीप, इस तीनों द्वीप का नाम बदल दिया गया है, और बदले हैं मोदी जी। कौन मोदी? नरेंद्र मोदी। ये तीनों द्वीप का नाम बदल दिए हैं, तीनों द्वीप का नाम बदल कर रख दिए हैं। रॉस द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है, रॉस द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है स्वराज द्वीप। और नील द्वीप का नाम बदल कर रखा गया शहीद द्वीप। रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। ये तीनों द्वीप का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेंज कर दिए हैं। कौन चेंज किए हैं? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ज्वालामुखी स्थित है, ज्वालामुखी स्थित है अंडमान निकोबार में। क्या है देखिए, इसको बनाइए। ये हो गया उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया दक्षिणी अंडमान, ये हो गया लघु अंडमान, ये हो गया कार निकोबार, ये हो गया बृहद या ग्रेट निकोबार। बृहद या ग्रेट निकोबार। देखिए, जो दक्षिणी अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व कहाँ जाएगा जिसको देखा जाता है यहाँ इस भाग में, इधर उत्तर पूर्व में यहाँ पे स्थित है ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी, जो सक्रिय है। कौन सा ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी से थोड़ा सा ऊपर नालकोंडा में स्थित है। नालकोंडा ज्वालामुखी, नालकोंडम ज्वालामुखी शांत है, शांत है, सुसुप्त बोलते हैं, सुसुप्त। अभी है सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, कि सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान से उत्तर पूर्व में 135 मीटर, 135 किलोमीटर दूर, 135 किलोमीटर दूरी पर बैरन ज्वालामुखी स्थित है, जो सक्रिय है। और बैरन ज्वालामुखी के ऊपर नालकोंडम ज्वालामुखी है, जो शांत है या सुसुप्त इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप। किसका है सुमात्रा द्वीप? इंडोनेशिया का। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है। एक यहाँ पे है द्वीप, इसको बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, ये किसका है? म्यांमार का है। अब बाकी जो द्वीप है बीच में, ये किसका है? ये भारत का है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। यहाँ पे कोको द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, बृहद अंडमान, सॉरी बृहद या ग्रेट निकोबार, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है।
सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है, सब हिंद महासागर में स्थित है। देखिए कोको द्वीप, जो कोको द्वीप है ना, कोको द्वीप, कोको द्वीप ये पहले भारत का था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इसे म्यांमार को गिफ्ट में दे दिए थे, और म्यांमार क्या किया, चाइना को दे दिया है, और चाइना वहाँ पे नौसैनिक अड्डा बनाया है। वही लिख लेते हैं, कोको द्वीप भारत का था, पर नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिए थे। सब किसका है, कोको द्वीप म्यांमार का है, और यहाँ पे किसका हवाई अड्डा है, कोको द्वीप पे दे दिए थे। और कोको द्वीप म्यांमार ने, अब यहाँ पे लिखेंगे तो म्यांमार ने कोको द्वीप को, कोको द्वीप को चीन को दे दिया, चीन को किराए पर दे दिया, और चीन ने यहाँ नौसैनिक नौसैनिक अड्डा बनाया है। कोको द्वीप किसका था, पहले भारत का था, नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया, म्यांमार चाइना को दे दिया, चाइना क्या किया, वहां पे नौसैनिक अड्डा बनाया है। ठीक है, कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज और समझिए, 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए एक चीज और यहाँ पे समझिए, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। और डेक्कन पास किसके पास बीच है, डेक्कन पास, डेक्कन पास मध्य अंडमान, कहाँ गए, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है, यहाँ पे बीच में डेक्कन पास है। डेक्कन पास किसके मध्य है, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है डेक्कन पास। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या है, 10 डिग्री चैनल। और समझिए, यहाँ पे कोको द्वीप के पास यहाँ पे कोको जल संधि है, कोको जल संधि, अच्छा से लिख दे रहे हैं, कोको जल संधि है, कहाँ, कोको द्वीप के पास में है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि है। मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच डेक्कन पास है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेट चैनल है, कहाँ पे, बृहद निकोबार के पास, यहाँ पे ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल, बृहद निकोबार तथा सुमात्रा के बीच ग्रेट चैनल है, बृहद निकोबार सुमात्रा के बीच ग्रेट चैनल है। ठीक है, चलिए इतना ही है, जय हिंद।